सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य लखनऊ से। जैसा कि आप लोगों को पता था, आज 2 रीटें लगी हुई थी। एक सिंगल बेंच में थी सतवीर सिंह जिला बिजनौर की, और एक लगी थी विजय साहू बदायूं। एसएलपी थी डबल बेंच में, जिसमें कुल मिला के 17 बच्चे थे। उन 17 बच्चों में मैं भी एक था। मैंने भी एसएलपी में पैसा दिया है। मैंने जो बच्चे मुझे पैसा दे चुके थे हाई कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, मैंने उनको बता रखा था कि मैंने एसएलपी में केस फाइल करने के लिए पैसा दे रखा है। बाकी भाई कोर्ट का क्या है, वो आज सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कोर्ट में क्या रहा, कैसे रहा। मैं सतवीर वाली भी डेट में फिजिकल रहा, मैं और हमारे अधिवक्ता दोनों लोग साथ में मेहनत किए, लेकिन परिणाम शून्य आया है। सतवीर की रेट डिसमिस हुई है। जो चीज़ कॉमन कैंडिडेट थी, कॉमन कैंडिडेट ठीक था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कंसीडर हो पाई। बाकी जो भी जजमेंट आए हैं आने देते हैं। और रही विजय साहू वाली एसएलपी, उसकी बात कर लेते हैं। विजय साहू वाली एसएलपी आज पास ओवर कराई गई है, क्योंकि सुनीता अग्रवाल जी की बेंच लगी हुई थी। सुनीता अग्रवाल जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक दिन के लिए वो हमारा मैटर सुनती है। लेकिन कोई ऑर्डर हो सकता है फेवर में भी होता, हो सकता है हमारे फेवर में भी नहीं होता, क्योंकि सुनीता अग्रवाल जी की बेंच काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, तो इसलिए अपना मैटर पास ओवर कराया गया। और जहाँ तक रही सतवीर वाली, उसमें वकील साहब ने भी बहुत कोशिश करी उनके अधिवक्ता के साथ मिलके, लेकिन अब क्या कमी रह गई और क्या हम नहीं समझा पाए, वो तो बात की बात है। लेकिन मैटर हमारा ख़त्म हो चुका है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में अब नई रिट फाइल करना एकदम बेवकूफ़ी है। इसी कारण की वजह से मैंने नई रिट नहीं फाइल की थी। मैंने बोल रखा था कि मैं रिट फाइल करूँगा लखनऊ बेंच से, लेकिन रिट ना फाइल करने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि मेडिकल एब्सेंट पे रिट ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी। विजय साहू ने कर दी थी। पेंडिंग रिट राजप्रकाश की थी, झांसी की थी, जिसमें मैं और 40 बच्चे और थे। तो उसी के साथ में विजय साहू वाली 38-58 भी फाइल हुई थी, जिसको फ्रेश मैटर के तहत सुना गया था और डिस्पोज ऑफ किया गया सिंगल बेंच से, जिसका डबल बेंच में आज पहले दिन मैटर लगा हुआ था। लेकिन मैंने बताया सुनीता अग्रवाल की बेंच ठीक नहीं थी, तो वो पास ओवर कराया गया। बाकी अब आगे की आप लोग सुन लीजिए। अगर आप लोग लड़ना चाहते हैं तो, नहीं लड़ना चाहते तो घर बैठ जाइए, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे जब तक मेरा जवाब मेडिकल एब्सेंट पे नहीं मिलेगा, तब तक तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे जहाँ तक जाना पड़े। कहते ना, यमराज के पास से भी जाना होकर गुजरना पड़े ना, वहाँ भी जाऊँगा। सवाल का जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और हालांकि मैं बता दूं, मैंने आरटीआई फाइल की थी, उसकी फर्स्ट अपील 14 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी, 41,520 और 49,568 की 19 तारीख को। बाकी अब हाई कोर्ट में कोई रिट नहीं फाइल की जाएगी। जो मेरे पास 11 या 12 बच्चों का पैसा है, वो अगर चाहेंगे तो मैं उनको वापस कर दूंगा, नहीं तो 1-2 डेट देख लेते हैं क्या रहता है हाई कोर्ट का डिसीजन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। आप कितने हद तक कहाँ तक जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जो बच्चे मुझे पैसा दे चुके थे, मैंने उनको हर चीज़ बात स्पष्ट रूप से बताई थी। और एक चीज़ मुझे ये कमी बहुत लगती है कि कुछ बच्चे होते हैं कि आस पड़ोस में रहते हुए, इलाहाबाद के भी बच्चे, यार कम से कम जब मैं सारी कोशिश करता हूँ, मैं 300 किलोमीटर से दौड़ के आता हूँ। मेरे कपड़े देख लोगे ना भाई साहब, मैं कल रात में पूरा भीग गया था, लेकिन फिर भी मैं पहुँचा अपने ये सब इनको दूर रखते हुए। लेकिन जो आस-पास के एरिया के यार 10-20-50-100 किलोमीटर के अंदर, उनको आना चाहिए। जब मैं पास बनवाने की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, हर चीज़ मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, उनको आने में ही सारी समस्याएँ हैं क्या? देखो, घर बैठे नौकरी नहीं मिल सकती आपको। जो चीज़ समझाऊँ समझना चाहिए आपको कायदे से उस चीज़ को। अगर नहीं समझ में आती, उसको पूछना चाहिए कि भैया नहीं समझ में आई। और भाई जिस दिन डेट लगी हुआ करे, सब लोग थोड़ा इंतजार कर लिया करिए। मैंने बताया था रात तक मैं ऑडियो करूँगा, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं भाई, फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। भाई मैं भी वहाँ से निकलने के बाद वकीलों से डिस्कस होती है, उसके बाद यार घर के लिए निकलता हूँ। मेरा भी घर 300 किलोमीटर है, और 300 किलोमीटर से वहाँ से फिर मुझे अंदर 30-40 किलोमीटर चलना होता है। अभी जस्ट मैं पहुँचा था, चाय पी के बस लेट जाते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि इतने फ़ोन और मैसेज आए, तो मैंने सोचा पहले उसको सबको बताते। भाई सबके मन में एक उम्मीद रहती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालाँकि थोड़ी निराशा तो ज़रूर मिली है, लेकिन जो हमारी एसएलपी लगी हुई है, एसएलपी में देखते हैं क्या रहता है। हो सकता है एसएलपी इसी वीक में आ जाए, तो मुझे फिर इलाहाबाद जाना पड़ेगा। और अगर कोई आना भी चाहे, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर एंट्री बहुत ज़्यादा 2-3 लोगों की, इससे ज़्यादा भाई एंट्री नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। मैं 2-3 लोगों को ले जाने का ज़िम्मेदार हूँ, उसके अलावा भाई एकदम पॉसिबल है ही नहीं। या तो कुछ जुगाड़ करके, वो तो सब काम होता है, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को होने भी, वो तो सब बात की बातें हैं। बाकी अगर कोई आने के इच्छुक रहता हो, मुझे बता दिया करे भैया हम आएँगे, तो हम हर चीज़ करवाने के लिए तैयार हैं। गेट पास वगैरह बनवाने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन उसको पहुँचना चाहिए। बाकी भाई अब भगवान से यही एक आखिरी उम्मीद है, मेडिकल एब्सेंट जो मैं मांग रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक इसको मुझे ले जाना पड़ता है। बाकी कल या परसों हो सकता है मैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको संबोधित करते हुए मैं एक लेटर लिखूँ। अगर आप लोग भी थोड़ी मेहरबानी कर देंगे, 40-50 रुपये खर्च कर देंगे अपने ऊपर, तो जो लेटर मैं एक कॉपी करा के दूँगा, तो वो भाई आप भी अगर चाहो तो लिख सकते हो। नहीं तो मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकता हूँ कोई चीज़। अगर चाहे तो पोस्ट कर सकता है। रजिस्ट्री करने का मात्र खर्च 30-40 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जान लो कि भाई मैंने हर तरीके से जी जान लगा रखा है। कुछ लोग तो अभी भी जिनकी उम्र है वो पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग दूसरी भर्तियों की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई भी तैयारी नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी केस में लगा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं ओवर एज हो चुका हूँ, तो मेरे पास इस भर्ती के अलावा और कोई दूसरा चांस नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा क्या है, आप लोग कैसे क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। अब यहाँ हाईकोर्ट में मैं कोई और याची नहीं बनाऊँगा। जो होगा अब सीधे यहाँ से एसएलपी डिसाइड होने के बाद
सीधा सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बार सहयोग करिएगा, उसके बाद मैं किसी से कोई किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए नहीं कहूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर भविष्य में कोई उम्मीद दिखती है तो देखा जाएगा, नहीं तो मेडिकल एब्सेंट के अलावा सब काम खत्म है। मुझे नहीं लगता है मेडिकल एब्सेंट के अलावा और कोई चारा है। बाकी आपकी क्या इच्छा रहती है, कैसे क्या करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी जजमेंट आने दीजिए, देखते हैं क्या रहता है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हर चीज़ देखते हैं। उससे एक ये फ़ायदा मिल जाएगा, विजय वाली फाइल में अगर और कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा। बाकी बस इतनी जानकारी थी। सतवीर वाला मैटर डिसमिस हो चुका है। अब अगर चाहेंगे तो डबल बेंच में ले जाएंगे, अब जैसी उनकी इच्छा हो। बाकी देखते हैं क्या रहता है। धन्यवाद।